गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली है जिसमें कि मैं गाइस कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आपने अभी तक उस कम्युनिटी पोस्ट को वोट नहीं किया है तो प्लीज अभी जाकर कर दीजिए, क्योंकि चलो गाइस अब थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि ओनीमारू ने जापान के अंदर तो अपना एक कैसल बना लिया होता है और ओनीमारू अपने 8 ऑप्स में से उसको बोलता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे साथियों ने उस याइबा को पकड़ा है कि नहीं। और हम देखते हैं कि उस स्पाइडर ने तो उनके पीछे एक ड्रोन छोड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं कि वो स्पाइडर तो उस ड्रोन की मदद से याइबा को दिखाने लग जाता है ओनीमारू को। और तभी ओनीमारू बोलता है कि ये स्लग अकेला क्यों फाइट कर रहा है। और वो स्पाइडर बोलता है कि ये है तो एक स्लग ही ना, जिसकी वजह से बहुत ही धीरे धीरे आता है। और फिर ओनीमारू बोलता है कि हमारा स्नेक मैन भी मर चुका है और ऊपर से ये फ्रॉग हमारे एनिमी के साथ ही मिल गया है। और हम देखते हैं कि वो स्पाइडर तो डर जाता है और वो बोलता है कि नहीं, ये सारा कुछ तो हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि उस स्लग से फाइट करते हुए याइबा के साथ ही नमक के पैकेटों में गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि याइबा तो स्लग से फाइट बहुत ही मुश्किल से कर पा रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही फिसलनदार होती है। और तभी हम देखते हैं कि साइका को एक आइडिया आता है और वो सभी लोग मिलके याइबा की तरफ नमक के पैकेट फेंक देते हैं। और हम देखते हैं कि याइबा अपनी तलवार का यूज करके उन पैकेट्स को फोड़ देता है और हम देखते हैं कि वो सारा नमक तो स्लग के ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बहुत ही छोटा हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और ओनीमारू ये चीज देखकर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो स्पाइडर बोलता है कि हमारे पास एक और प्लान है जिस पर 3 लोग अभी काम कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि याइबा और उसके साथी उस शहर में घूम रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उन लोगों को तो बहुत भूख भी लग रही होती है, पर लेकिन उनके पास पैसे ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं खा पाते हैं। और तभी उनके पास एक बंदा आता है, वो बोलता है कि इस रास्ते में से गुजरने वाले सभी लोगों में से आप सबका नंबर 10 लाख, जिसकी वजह से सेलिब्रेट करने के लिए हम आपको अपने होटल में इनवाइट करते हैं। और तभी साइका बोलती कि पर लेकिन हमारे पास तो कोई भी पैसे नहीं है। और वो बंदा बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ फ्री है। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग मान जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बंदा तो स्माइल करने लग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग हॉट स्प्रिंग में ही होते हैं और हम देखते हैं कि याइबा तो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनको कोई छुप कर देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि साइका भी नहा रही होती है और हम देखते हैं कि उसको भी कोई देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि साइका को इस चीज के बारे में पता चल जाता है, पर लेकिन साइका देखती है वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। और हम देखते हैं कि उसका सारा शक याइबा पर जाता है और हम देखते हैं कि साइका याइबा के सर के ऊपर एक बाल्टी मारती है और हम देखते हैं कि वो तो उसको ही डांट देती है। और याइबा बोलता है कि आखिरकार मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है। और हम देखते हैं कि मियामोटो तो याइबा को फंसाने के लिए बोलता है कि याइबा तुम्हारे लिए एक और ट्रेनिंग है, तुम्हारे और इस फ्रॉग में से एक रेस शुरू करते हैं, जो भी इस बैम्बू की दीवार को पहले चढ़ेगा वो जीत जाएगा। और हम देखते हैं कि याइबा तो बिना सोचे समझे उसको क्लाइंब करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो उसको क्लाइंब कर ऊपर आता है, हम देखते हैं कि साइका इनोस्के और कागेतोरा पानी की पाइप की मदद से उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं। और हम देखते हैं कि वो तो उस पानी में ही तैरने लग जाता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पानी को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से याइबा नीचे गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मियामोटो उस बैम्बू की दीवार को साइड में करके दूसरी तरफ झाँक रहा होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि साइका उसके ऊपर एक थप्पड़ मारती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी डिनर करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि मियामोटो और याइबा को तो सिर्फ एक राइस बाउल मिला होता है खाने के लिए। और साइका बोलते हैं कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और तभी हम देखते हैं कि ओनीमारू के 8 ऑप्स में से मेंटेस, कुकुम्बर और स्टारफिश वो सभी प्लानिंग कर रहे होते हैं याइबा को पकड़ने के लिए। और वो बोलते हैं कि हमको पहले उससे तलवार छीननी होगी, पर लेकिन हमको ये काम बिना लड़े करना होगा उससे। और मिंटेस बोलता है कि चलो ठीक है, फिर हम उसकी तलवार को चुरा लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो उसके लिए एक प्लान बना लेते हैं। और तभी रेस्टोरेंट का ओनर आकर बोलता है कि हमारे यहाँ पर एक स्पेशल इवेंट चल रहा है, जिसमें कि जीतने वाले को हमारे बाथ हाउस के अंदर नहाने का मौका मिलेगा। और हम देखते हैं कि याइबा ये चीज सुनकर तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और याइबा बोलता है कि चलो साइका, हम दोनों मिलकर इसको पूरा करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग इवेंट वाली जगह पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो तो बहुत ही भूतिया सी जगह लग रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टारफिश आ जाता है और साइका और याइबा को यही लगता है कि कोई स्टारफिश की कॉस्ट्यूम पहन कर आया है। और वो स्टारफिश बोलता है कि मैं यहाँ का ओनर हूँ और मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के रूल्स बताने वाला हूँ, आपको बिना रुके या बिना पीछे मुड़े आगे चलते ही रहना है, पर लेकिन उससे पहले आपको ये शॉट रखनी होगी, क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। और हम देखते हैं कि याइबा तो इस चीज के लिए गुस्सा करने लग जाता है और फिर साइका भी बोलती है कि हाँ ये थोड़ी डेंजरस तो है याइबा, पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा तो अपनी तलवार को म्यान के अंदर डाल देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि उनका पहला प्लान ये फेल हो जाता है। और स्टारफिश अपने मन में सोचता है कि पर लेकिन अभी मेंटेस और कुकुम्बर
कुकुम्बर अभी बचे हुए हैं। और हम देखते हैं कि साइका और याइबा आगे बढ़ने लग जाते हैं और आगे जाकर उनको मेंटिस मिल जाता है जिसने कि अपने ऊपर एक कपड़ा ओढ़ा हुआ होता है और वो अपनी बूढ़ी औरत में आवाज बदलकर बोलता है कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ तो इसलिए मुझे कंधा देकर अपने साथ ले चलो। और जब याइबा उसके पास जाता है और वो देखता है कि उसकी तो हाइट काफी ज्यादा होती है और तभी हम देखते हैं कि मेंटिस उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा तो अपनी बिना तलवार निकाले हुए ही उसके सर पर मार देता है जिसकी वजह से वो मेंटिस हार जाता है। और तभी साइका बोलते कि याइबा तुम बिना बात के इनको क्यों मार रहे हो। और हम देखते हैं कि साइका उससे माफी मांगकर याइबा को वहां से लेकर चली जाती है। और हम देखते हैं कि स्टारफिश ये चीज देखकर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो स्टारफिश मेंटिस को आकर बोलता है कि आपने इतना जबरदस्त अटैक भी कैसे सह लिया। पर लेकिन हम देखते हैं कि उसकी तो हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं कि साइका और याइबा आगे बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि स्टारफिश भी उनका पीछा कर रहा होता है और वो बोलता है कि चलो देखते हैं कुकुम्बर मैन आखिरकार तुम क्या कर पाते हो, अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है पर लेकिन हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि कुकुम्बर मैन ही होता है। और हम देखते हैं कि वो स्टारफिश तो रोने ही लग जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टारफिश उनका पीछा कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि साइका और याइबा लास्ट वाले स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं और वहां पर लिखा होता है कि तुम्हें अपनी तलवार इस पत्थर के अंदर डालनी है जिसके बाद तुमको हॉट स्प्रिंग मिलेगा। और हम देखते हैं कि याइबा तो बिना सोचे समझे उसके अंदर तलवार डाल देता है और इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टारफिश आ जाता है और वो बोलता है कि मैं ओनीमारू के 8 ऑब्स में से एक हूँ और अब तुमने उस स्टोन के अंदर अपनी तलवार को डाल ही दिया है तो अब तुम अपनी स्वॉर्ड को ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते हो क्योंकि उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू लगी हुई है। और हम देखते हैं कि याइबा उस तलवार को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और इतने में हम देखते हैं कि मिंटोस और कुकुम्बर भी उसका साथ देने के लिए आ जाते हैं। और स्टारफिश ये चीज देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि तुम लोग इतने जख्मी होकर भी मेरा साथ दे रहे हो। और हम देखते हैं कि याइबा की कल ही नहीं रही होती है और तभी हम देखते हैं कि वो स्टारफिश याइबा के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि याइबा अपनी तलवार को निकालते हुए इतना जोर लगा देता कि वो तो पूरे पत्थर को ही उठा देता है जिससे कि वो स्टारफिश पीछे जाकर लगती है बहुत दूर। और हम देखते हैं कि याइबा की तलवार भी निकल चुकी होती है अब। और हम देखते हैं कि वो तीनों फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और जैसे हम देखते हैं कि वो याइबा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आते हैं इतने में हम देखते हैं कि नीचे से पानी निकल आता है जिस वजह से हम देखते हैं कि वो तीनों तो बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। और साइका बोलते कि मुझे लगता है कि जो सीक्रेट हॉट स्प्रिंग के बारे में बताया था ये वही है। और तभी याइबा बोलते कि वो तीनों कहाँ पर गए चले, पर लेकिन वो लोग तो उड़ चुके होते हैं। और तभी हम देखते कि मियामोटो तो वुमन के हॉट स्प्रिंग में देख रहा होता है और तभी वो बोलते कि कुछ तो आ रहा है। और हम देखते कि वो कोई और नहीं बल्कि वो तीनों मॉन्स्टर ही होते हैं। और अगले सीन में हम देखते कि थोड़ी देर बाद उन तीनों ही मॉन्स्टर को होश आ जाता है और याइबा बोलता है कि क्या तुम लोग उठ गए। और हम देखते हैं कि वो लोग याइबा को देखकर तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो बोलते कि आखिरकार तुम लोग अपने एनिमी को कैसे बचा सकते हो। और साइका बोलती है कि गैरो ने बताया था कि गाइस गैरो उस फ्रॉग का नाम है कि तुम तीनों बहुत ही अच्छे दिल के हो जिस वजह से हमने तुम लोगों को बचाया है। और हम देखते कि ये चीज सुनकर तो वो तीनों रोने ही लग जाते हैं और वो लोग बोलते कि ओनीमारू ने तो हमारा कभी भी नहीं इतना ध्यान रखा है। और तभी गैरो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि उनका तो मन अपने होम टाउन जाने का कर रहा होता है और वो लोग अपने होम टाउन जाने का डिसाइड करते हैं। और हम देखते हैं कि ओनीमारू को तो ये चीज देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने सबसे ज्यादा ताकतवर ऑर्ब को बुला लेता है और वो बोलता है कि मुझे याइबा को ला कर दो। और हम देखते हैं कि वो तो एक वैम्पायर होता है और हम देखते हैं कि वो उड़कर उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और हाँ गाइस कम्युनिटी पोस्ट पर जरूर वोट करते हुए जाना ताकि गाइस मुझे पता चल सके कि आप लोग लाइव पर कौन सी गेम देखना चाहते हैं। तो इसलिए प्लीज जाकर उस कम्युनिटी पोस्ट पर वोट जरूर करना और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस हमको इस महीने के एंड तक 1 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करने तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।